brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. पिछले हफ्ते नोएडा से निकली सेल्स की गाड़ी अब जाकर पहुंची है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एजुकेशनल हब माने जाने वाले मेरठ शहर में। सुकैम प्रेजेंट सीटीवी सेल्स का बाजीगर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नोएडा से निकलने के बाद हमारी टीम आ चुकी है मेरठ। जी हाँ, हर शहर की तरह यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने हमारा स्वागत किया। सेल्स का बाजीगर। मेरे अंदर बातों से कन्विंस करने की पावर है, तो मे भी मैं प्रोडक्ट अच्छे से बेच सकती हूँ। और रही 10 लाख की बात, तो एज अ स्टूडेंट 10 लाख किसे अट्रैक्ट नहीं करता, तो दैट्स अ मेन रीज़न। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि आपके उसके सारे फीचर्स पता हों, जिसके साथ आप सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर पाओ और अपनी क्वालिटी से उसे वो चीज़ बेच पाओ। एक सेल्समैन को ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। या ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता, ओवर कॉन्फिडेंस से ये होता है कि सामने वाले को कन्विंस करना आसान हो जाता है। In Sucam, we believe in providing opportunities to people who are interested in taking their career forward. And so this is one of the platforms which we have created along with ETV, where we think that people with caliber, people with potential, people with aspirations to grow in life can do so. हर पार्टिसिपेंट अपने अपने स्टाइल से जजेस को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। तो देखा आपने मेरठ के लोगों में कितना टैलेंट है और कितना जोश है। वो सब इंतजार कर रहे हैं अंदर हमारे ज्यूरी मेंबर्स के सामने जाने के लिए और उनके सामने अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए। देर किस बात की, अंदर चलते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सर्वप्रथम आपको प्रणाम करना चाहूँगा पूरे मेरठ की तरफ से। मेरा नाम दीपक सिंह रावत। नमस्कार दीपक, आपके चेहरे का जो तेज है अद्भुत है जी, बिल्कुल धन्यवाद दीपक की तरह से आप एकदम से अद्भुत ललाट है चेहरे पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या करते हैं वैसे आप जीवन में? सर मैं जीवन में वैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरठ से हूँ। मेरे पिताजी पुलिस सर्विस में हैं। मेरा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर चल रहा है और फिलहाल मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंटरव्यूज वगैरह के लिए दे रहा हूँ। हमको लगता है बहुत परफेक्ट हैं सेल्स के लिए। आपकी जो चेहरे के हाव भाव है, एक कोई भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स पर्सन के लिए यू आर द परफेक्ट गाय। धन्यवाद सर। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी कौन से ब्रांच है? सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। तीनों अंतर मुझे नहीं समझ में आता। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये तो लगभग दोनों सेम ही रहती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन यानी जो भी कम्युनिकेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों चीज में कंबाइन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, इंस्ट्रूमेंटेशन में वो ऑटोमेशन इंक्लूड हो जाता है, यानी कि हम कोई भी मशीन को कोई भी हम इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट परफॉर्म करती है हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड यू आर। जजेस की जहाँ तक बात है, जजेस के जो भी उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उसका बड़ा ही कॉन्फिडेंटली उसका उत्तर दिया, बड़ी सही तरीके से मैंने उसका जवाब दिया। और बाकी सिलेक्ट करना ना करना वो भगवान के हाथ में और जजेस के हाथ में है। देखते हैं अब क्या होता है। नमस्कार। नमस्कार। वाह, कितना प्यारा कलर आपने पहना है। थैंक यू, इट्स माय फेवरेट कलर। इज योर फेवरेट कलर पिंक? और पिंक की जितने कजिन्स फैमिलीज हैं वो सब आपको पसंद है? हाँ, वो लगता है, मैं बिलीव करती हूँ। माय नेम इज श्वेता झा। आप इतनी जॉब की नीड क्यों है कि आप नोएडा से मेरठ आ गई एंड वापस आप चली जाओगी इतना लंबा सफर तय करके? व्हाई? सर एक्चुअली मैंने जब मैं एमबीए कर रही थी तो बहुत सारे मैनेजमेंट फेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं ढूंढ रही थी, टैलेंट शो अक्सर आते रहते हैं, रियलिटी शो आते रहते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा ढूंढ रही थी जो कि एमबीए वालों के लिए या फिर एनी कॉर्पोरेट पीपल के लिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मैं पार्टिसिपेट करूं। ये शो तो पहली बार हिंदुस्तान में आया जो किसी टेलीविजन रियलिटी शो में कभी सोचा भी नहीं गया था जॉब देने का। ये आपने कैसे सोचा कि कभी जॉब या इससे कनेक्टेड कुछ आपको आएगा ऑफर? नहीं, जॉब के लिए नहीं, लेकिन अक्सर वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर का और समथिंग काइंड ऑफ ऐसे कंपटीशन अक्सर आया करते थे, सीएनबीसी आवाज और समथिंग। सो आई वाज वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगी? हाँ, मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब करती हूँ आरएस कंपोनेंट्स में, जो कि एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है। और मैकेनिकल और सेमी कंडक्टर्स जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री में, उसको सेल करती हूँ। डू यू नो अबाउट सुकैम एंड ईटीवी और सेल्स का बाजीगर? ये क्या है? हम लोग क्यों शहर क्यों भटक रहे हैं? सेल्स का बाजीगर ढूंढने के लिए। क्या है ये? सेल्स का बाजीगर जो कि एक कीड़ा होना चाहिए कि कैसे सेल करें कोई चीज़।
एनीथिंग कि कैसे सेल करे, कोई नेगेटिव है एक्सट्रीमली किसी प्रोडक्ट को लेके उसको कैसे पॉजिटिव करे, वो कीड़ा होना चाहिए. सो दैट बाजीगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच. मेरा एक्सपीरियंस अंदर ठीक ठाक था एंड जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा जैसा भी था मैंने ठीक ठाक आंसर दिया. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि सब आंसर उनको पसंद आया होगा और मुझे लगता है कि हाँ मैं बनूंगी सेल्स की बाजीगर. इतनी मज़ेदार जर्नी को रोकने का मन तो नहीं करता, लेकिन लेना तो पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. सुकैम प्रेजेंट सीटीवी सेल्स का बाजीगर. आप सपोज आप अपनी पेटीज बेच रहे हैं, सपोज उसका नाम रख लीजिए, मान लो राखी सावंत उसका नाम है और हमारी पेटीज का नाम कैटरीना कैफ है, ठीक है. तो अब राखी सावंत सर उसकी क्वालिटी तो आप जानते होंगे, और कहाँ कैटरीना कैफ. सर आप देखिए राखी सावंत की पेटीज में क्या दम है सर, इसका मसाला और तेल जो है सर जरा से गर्म करने में इसका सब अलग अलग हो जाता है. वेलकम बैक. कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? आप कहीं गए तो नहीं थे ना? जल्दी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है. What's your good name? So my name is Nazim Ansari. नाजिम अंसारी, आदाब करते हैं नाजिम साहब आपको. एंड नाउ व्हाट यू डू, अब क्या करते हैं हाल फिलहाल? सर हाल फिलहाल में हमारा जॉब वर्क है, हम लेडीज सूट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं सर. वाह, मुझे चोली पहनाइए, लहंगा और चोली पहनाइए. सर मेरा नाम नाजिम अंसारी है और जी कहिए नाजिम साहब. सर मेरी एक कंपनी, एक छोटी सी कंपनी है और अभी हमने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है. सर एक हमारा प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एंड आई एम श्योर ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आएगा. और एंड आई एम वेरी श्योर. क्या है ये प्रोडक्ट? सर ये प्रोडक्ट है घाघरा चोली. तो ये सॉरी मेरी वाइफ नहीं पहनती, वो साड़ी और सलवार पहनती है. मैं मेरे लिए ज़रूरत. मैं जानता हूँ सर, मैं थोड़ी स्टडी करके आया हूँ और आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आपका थोड़ा मैं बैकग्राउंड भी चेक करके आया हूँ. मैं जानता हूँ आपकी वाइफ ये नहीं पहनती है, लेकिन मैं ये आपकी वाइफ के लिए नहीं, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ. जी मैं एक पुरुष हूँ, आप मुझे लहंगा चोली दे रहे हैं. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ब्रदर? सर एक्चुअली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम हियर टू सेल यू अ घाघरा चोली. सर ये प्रोडक्ट हमारा अभी एक नया कपड़ा मार्केट में लॉन्च हुआ है सर. ज़्यादा अभी ये कपड़ा किसी ने ख़रीदा नहीं है, ज़्यादा किसी को बारे में पता नहीं है, लेकिन ये कपड़ा सर एक बहुत ही अच्छी सिल्क से बना है. इस पर बहुत ही अच्छा जरी वर्क हुआ है सर. और ये कपड़ा अगर आप पहनेंगे तो आपको पहली बात तो फील ही नहीं होगा कि आपने कपड़ा पहना है, क्योंकि इतना हल्का. आजकल आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है. दूसरी बात जो इसके ऊपर काम किया हुआ है सर हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन कारीगर्स हैं जो कि हमने बाहर से बुलाए. आप कह सकते हैं कश्मीर से बुलाए सर. वेरी गुड नजीम साहब, फैंटास्टिक. एक रोशनी थी अभी यहाँ जरा दिल मिला के चली गई. एक रोशनी थी अभी यहाँ जरा दिल मिला के चली गई. मैं नजर न उनसे मिला सका, मेरा होश उड़ा के चली गई. जियो जियो जियो. वाह वाह, मैं नजर उनसे मिला न सका, मेरा होश उड़ा के चली गई मेरे वो सेब. थैंक यू सर. क्या नाम है आपका? मयंक पांडे. क्या करते हैं आप? सर मैं करीब 10-11 साल से केवल सेल्स मैन कर रहा हूँ. जब मैं छोटा था. क्या बेचते हैं सर? आजकल मैं बेकरी आइटम बेचता हूँ. बेकरी आइटम? जी सर. स्कूलों में, कैंटीन वगैरह में पैटीज है, क्रीम रोल है और मतलब खासकर पैटीज वगैरह की ज़्यादा डिमांड रहती है कैंटीनों में सर. वही मैं सेल करता हूँ. मैं 2 रुपये महंगी भी देता हूँ. कैसे देता हूँ कि हम जाते हैं पैटीज, आप महंगा बेचते हैं, कैसे बेचते हैं वो भी बताते सर. जैसे हम पैटीज लेके जाते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारी पैटीज में क्वालिटी है. आप सपोज आप अपनी पैटीज बेच रहे हैं, सपोज उसका नाम रख लीजिए, मान लो राखी सावंत उसका नाम है और हमारी पेटीज का नाम कैटरीना कैफ है, ठीक है. तो अब राखी सावंत सर उसकी क्वालिटी तो आप जानते होंगे, और कहाँ कैटरीना कैफ. सर आप देखिए राखी सावंत की पेटीज में क्या दम है सर, इसका मसाला और तेल जो है सर जरा से गर्म करने में इसका सब अलग अलग हो जाता है. और कैटरीना कैफ सर आप 3 घंटे गर्म करेंगे 30 दिन चलेगी. लेकिन हमको राखी सावंत वाले ये जो पूरा खुल गया यही पसंद है भाई. अरे सर देखिए, आप भले आपको पसंद है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा साल भर माल बेचिए. आप हमारी कैटरीना कैफ को केवल 1 महीने बेच के देखिए सर. मैं आपकी अगर कैटरीना कैफ सेल न बढ़ा दे तो आप हमारा नाम लेना छोड़ दीजिए. वेरी गुड मयंक महबूब. क्या शुभ नाम है आपका? जी विशाल त्यागी. विशाल त्यागी जी, क्या त्याग के आए हैं? सर फिलहाल तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट ही त्याग कर आया हूँ. ब्रेकफास्ट त्यागे हैं? वाह वाह. 6:30 पे पहुँच गया था सर यहाँ पर. हाँ. एक्चुअली टाइमिंग बताई गई थी कल. हम लोग कहाँ बैठे हैं इस वक्त? सर इस वक्त हम बैठे हैं यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी. पूरा नाम क्या है इस पावन? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ. आप क्या करते हैं अभी?
जी फ़िलहाल सर मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ। क्या बेच सकते हो? बहुत बढ़िया। सर मैं सेल्स में रहा हूँ 4 साल, मार्केटिंग में, और टेक्निकल सेल्स भी मैंने करी है, रिटेल भी करी है, और ये मैं हमको करेले का जूस बेचो। करेले का जूस बेचना। जूस बेचो, और मुझे सख्त नफरत है करेले से। मैं मैंगो जूस पीना चाहता था, अब मुझे करेले का जूस, अपनी दुकानदार है और आप मुझे, मेरी कार रुकी है, भाई साहब मैंगो जूस दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंगो जूस देते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंगो जूस ही क्यों पीना चाहते हैं आप? भाई मैंगो जूस, मैंगो पसंद है इसलिए। नहीं, बिल्कुल पसंद है सर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि करेले का जूस एक ऐसा जूस है जिसमें आपकी सारी जितनी भी शरीर के अंदर जितनी तरह की आपकी बीमारियां होती है और जो भी समस्या होती है सब दूर हो जाती हैं सर। बहुत ही फायदेमंद चीज है। कड़वा नहीं पीना भाई, मैं जाऊंगा दूसरी दुकान पर यार। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंगो का भी पीजिएगा, मैंगो का तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर आप करेले का जूस पियेंगे ना तो आपकी सेहत और आपके चेहरे की जो रंगत है ना वो बिल्कुल लाल हो जाएगी सर। मैं आपको बताऊं, हमको करेले क्यों पिला रहे? मैंगो दो यार, दो, टाइम वेस्ट मत करो, कम ऑन। सर मैंगो दे देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर करेले का जूस से तो सिर्फ इतना ही फायदा होगा कि आपके शरीर के सारे रोग मिट जाएंगे सर। पैसा नहीं देंगे सर। पैसे की तो बात ऐसी है, आप पहले पीजिएगा। पैसे मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, सबसे पहले जरूरी है कि आप सिर्फ करेले का जूस पिए। वेरी गुड विशाल बाबू, फैंटास्टिक यू आर, यू कैन गो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले कभी ऑडिशन नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सामने खड़ा होना अपने आप में एक अलग ही तजुर्बा रहता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे अंदर से। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू प्रीटी गर्ल? सर आई एम गुड, आई एम एंड एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड। यस सर। सर आपसे मिलने, नो सर, आपसे मिलने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम अर्चना। अर्चना, सच्ची बताना, तुम यहाँ किस लिए आई हो? सर से मिलने आई हो कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई हो? मैम एक्चुअली मैं सच बताती हूँ आपको। एक्चुअली मैम मैं सेल्स में हूँ, तो राइट की जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे आना पड़ा, और सेकंड प्रायोरिटी मेरी जो थी वो थी कि मैं सर से मिलूं। यानी आप दूसरे नंबर पे हैं? पहले नंबर पे नहीं है सर। मैम एक्चुअली आप भी जानते हैं सर, पहले नंबर पे काम होता है, दूसरे नंबर पे हम किसी और चीज को देंगे। वेरी गुड। हमेशा जीवन में पहले काम ही, कर्म ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप जीवन में कभी चूकेंगे नहीं। और क्या सेल्स करती हैं अभी आप? सर एक्चुअली मैं रियल एस्टेट कंपनी में हूँ, तो जो अभी तक मैंने सेल्स किया है वो फ्लैट, प्लॉट, सिंप्लेक्स, मुझे आपने फोन किया जी, और मैं एक स्ट्रेंजर हूँ आपके लिए, क्लाइंट। आपको पता है इसके पास फंड है, फाइनेंसर है जी, शायद ये फंड कर दे या तो एक बड़ा प्लॉट खरीद सकता है। बिल्कुल। और आपको ये नंबर मिला है और आपने हमें फोन किया। ट्रिंग ट्रिंग, मैंने बोला हेलो। हेलो, या मिस्टर रवि जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रही हैं? सर एक्चुअली मैं अर्चना बात कर रही हूँ, गायत्री ग्रुप से बात कर रही हूँ। बोलिए अर्चना। हाँ सर, हमारा एक सॉफ्ट लॉन्च आया है जिसमें हमने सिंप्लेक्स भी रखा हुआ है और जिसमें प्लॉट्स भी हैं। तो सर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं कि प्लॉट्स आप बल्क में भी ले सकते हैं। सॉरी, मैं प्लॉट जमीन वगैरह नहीं लेना चाहता। सर हाँ वही मैं सर, एक्चुअली आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो ले सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आगे चल के बहुत प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट मतलब? सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, नोएडा, मुंबई, हर जगह। और ये जो मेरठ है, हमारा मेरठ भी कम नहीं है प्रॉपर्टी के मायने में बहुत। अरे नहीं भाई, ये डिस्प्यूट वगैरह कोई किसानों का होगा, किसकी जमीन है? सर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रॉपर रजिस्ट्री होगी, खसरा नंबर आपको दिया जाएगा। एक ही प्लॉट आपने 5 लोगों को बेचा होगा, हमको क्या पता? मैं आपको जानता हूं। चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिख के दूंगी, प्रॉपर कागजात दूंगी मैं आपको। क्या मतलब, कैसे? सर आपको प्रॉपर कागजात मिलेंगे, रजिस्ट्री मिलेगी, खसरा नंबर मिलेगा। का मालिक हमारे सामने बैठे। कचहरी में चेक कीजिए, कचहरी में जाके चेक कीजिए, आप वहाँ से पता करिए, ठीक है? और भी बाकी क्लाइंट्स हैं, उनके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगी। वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस। एक्चुअली जैसा कि मैंने अभी देखा है अंदर, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं बनूंगी सेल्स की बाजीगर। क्या शुभ नाम है आपका? सर जतिन कनौजिया। क्या आपके अंदर क्वालिटी जो आपको हम लोग जॉब दें? बेस्ट क्वालिटी जो मैं मानता हूँ मेरे अंदर, मैं ऑनेस्टी है मेरी। लड़ाई करते हैं बहुत? अपने राइट्स के लिए थोड़ा अग्रेसिव है? अपने राइट्स के लिए तो लड़ सकता हूँ। शॉर्ट टेम्पर है? नहीं नहीं, थोड़ा सा लड़ तो जाते हैं। लड़ना तो ह्यूमन ने। मारपीट वगैरह करते? नहीं, वो कभी नहीं। सड़क उड़क पे कभी गिर के लड़े हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। क्यों?
अरे अजीब, कैसे तुम्हारा पालन पोषण हुआ भाई? बस सर, स्कूल गिरा से घर, नहीं, घर से लड़ा कॉलेज। नहीं, कैसे बढ़ा? स्कूल से घर, घर से कॉलेज, ऐसा रहा बस। भाई बड़े एकदम लड़की टाइप के रह गए, लड़ा नहीं, गिरा नहीं, खून नहीं निकला, तो कैसा बालक? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं है कि लड़ना नहीं जानता, मगर जहाँ जरूरत आनी चाहिए वहाँ बल दिखाना चाहिए ना, जहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, जॉब कितने मायने रखता है आपकी? जितने जिंदगी के मायने हैं उतने जॉब के मायने हैं। कुछ बेच सकते हो आप? सर बेचने को तो शायद गंजे को कंघी बेचो। कंघी के साथ में तेल भी बेच सकता हूँ सर। बेचो। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। सर, कैसा मैं- लग रहा हूँ? मैं सर अच्छे लग रहे हैं, मगर मैं सर चीज़ चाहूँगा सर। ये बताओ। मैं सर ये कहना चाहता कि आप, मेरे को लग रहा है कि जैसे आपके बाल नहीं हैं। हाँ तो और क्या वो बिल्कुल करें? बिल्कुल आएंगे। नहीं चाहिए हमको, मैं गंजा अच्छा हूँ, तो मेरे साबुन के शैम्पू के पैसे बचते हैं। मेरे पास ये कंघी ऐसी है, इसमें माना कि आपके बाल नहीं है, मगर आप जब इस कंघी को यूज़ करोगे तो आपको फील आएगा, और फील जब आने लगेगा तो भी ये तेल इस्तेमाल करेंगे। तेल इस्तेमाल करते ही ना बाल आए तो कंघी वापस कर देना सर। तेल तो आप लगा चुके हो, और तेल लगाए तो जरूर काम करेगा वो। कितने में तेल और कंघी कितने में? कंघी का सर पैसा या कंघी तेल तो का? फ्री है, तेल के पैसे हैं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। सबकी तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ। जानना चाहती हूँ कि वो फाइनल नाम कौन से होंगे जो सेल्स का बाजीगर में हमारे साथ आगे जाएंगे। जजेस भी बड़े परेशान हैं, डिफिकल्टी हो रही है उन्हें जज करने में, लेकिन हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। वापस आते हैं और देखते हैं वो नाम कौन से हैं। मेरे पास सर एक गधा है, वो एक स्पेशली मतलब बहुत ही डिजाइन किया हुआ गधा है, जिसे वर्ल्ड में नंबर 1 गधे का खिताब मिला हुआ है, और मैं आपके पास उस गधे को सेल कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप उस गधे पर बैठकर अपनी शूटिंग पर जा सकें। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और समय वेस्ट न करते हुए हम सीधे अंदर चलते हैं और सुनते हैं जजेस के मुंह से कि वो कौन से लोग हैं जो फाइनल राउंड में जाएंगे। मुबारक हो आप सभी को। 27 लोगों में से आप 6 लोग चुने गए हैं मेरठ के इस अद्भुत धरती पर, इस अद्भुत शो जिसका नाम है सेल्स का बाजीगर। शॉर्ट लिस्टेड आप 6 लोग हुए हैं। आप लोगों की काबिलियत पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, पर्सनालिटी पे, कन्विंसिंग पावर पे, बिलीफ पर, और आप लोगों की ज़रूरत पे, इन सब सारी चीज़ों को गौर करते हुए आप 6 लोगों को ज्यूरी ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब आपके सामने 30 सेकंड का एक राउंड आएगा जिसमें ज्यूरीज आपसे सवाल करेंगे। उस सवाल का जवाब आपको एक्टिंग करके, शब्दों में माइम करके, किसी भी तरह के सवाल आएंगे। 30 सेकंड में उसको आपको सामने वाले को, हम ज्यूरीज को सेटिस्फाइड करना है इन 30 सेकंड्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर नजीम साहब। आपको एक कंसेप्ट बेचना है, एक पायलट को जो प्लेन चलाता है, पायलट जो प्लेन उड़ाता है, उसको मिलके ये समझाना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही काम नहीं है, और ये छोड़ के रेलवे इंजन का ड्राइवर बन जाए। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा नाम नाजिम अंसारी है और मैं रेलवे की तरफ से आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक पायलट हैं और आप माशाल्लाह बहुत हैंडसम सैलरी कमाते हैं, देश विदेश में आपको घूमने के लिए मिलता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लेन उड़ाने में कितना जोखिम है। एक छोटी सी गलती हुई और सब कुछ ख़त्म। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लेन उड़ाने की जगह अगर आप रेलवे में आ जाएं और इंजन ड्राइवर बन जाएं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इस तरीके से देश की सेवा भी करेंगे, वहाँ पर गलती। धन्यवाद। वेरी नाइस। अर्चना, आप आगे आ जाइए। अर्चना, आपका टास्क ये है कि आपको डांस करते हुए, बिना डांस रोके, डांस करते हुए शमशान भूमि में लकड़ी बेचनी है। यस मैम। स्टार्ट। कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत जाओ। अरे अरे वहाँ जाओ मत। ये देखो मेरी लकड़ियाँ कितनी अच्छी हैं। इस लकड़ियों पे चढ़ के आपकी जो भी आप है, इंसान है, जो भी है, उस पे चढ़ के इसको इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद एक बार जाके इस पे बैठ के, आप लकड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक बार आप आके मेरी लकड़ियाँ देखो। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। आप आइए, आपका शुभ नाम? जी विशाल। आपको कतरीना कैफ को जी बगैर मुंह खोले, बगैर डायलॉग बोले जी हार्ली डेविडसन
बाइक होती है, हार्ली डेविडसन को बेचना है कन्विंस करके कि मैम आप हार्ली डेविडसन पे रोज शूटिंग पे जाया करें, बगैर बोले माइम में आपको उनको बगैर शब्दों से हार्ली डेविडसन बेचना है जी, उनको अपनी कार से उतारना है और रोज वो आपकी बाइक पे बैठ के बाइक खरीदें और जाएं. कम ऑन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. What is this? I don't understand. Shut up, get out. What? What? Cycle. मोटरसाइकिल, बाइक, तुमको चलाना है. मुझे कहाँ जाऊं? शूटिंग पे जाऊं? पागल दिखती हूँ क्या? Stop. अच्छी लगूंगी. दीपक, आ जाओ आगे. आपको करना ये है कि रवि किशन जी को जी. मनाना है जी. ना बाइक से, ओके, ना कार से, ठीक है जी. बल्कि वो जाएं शूटिंग पे गधे पे बैठ के. रोज के रोज बेनागा गधे पे बैठ के शूटिंग पे जाना है. स्टार्ट. नमस्कार सर, मैं दीपक. मेरे पास सर एक गधा है, वो एक स्पेशली मतलब बहुत ही डिजाइन किया हुआ गधा है जिसे वर्ल्ड में नंबर 1 गधे का खिताब मिला हुआ है, और मैं आपके पास उस गधे को सेल कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप उस गधे पर बैठकर अपनी शूटिंग पर जा सकें. पागल हो गए क्यों? मैं गधे पे बैठ? नहीं सर, पागल नहीं सर, आप एक हीरो हैं और हीरो को एक पब्लिसिटी चाहिए होती है. आप उस पर गधे पर बैठकर जाएंगे, आपको पब्लिसिटी मिलेगी, लोग आपको देखेंगे और ज्यादा जानेंगे, आपके बारे में और ज्यादा पूछेंगे, तो उससे आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी डिमांड पब्लिक में बढ़ेगी और आपको ज्यादा मूवीज आपको और मिलेंगी. और ये गधा बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के अंदर है, ये काफी स्पीड में रहता है. और वेरी गुड. श्वेता, आपको मिस्टर मुकेश अंबानी को कन्विंस करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हेडक्वार्टर बॉम्बे से मेरठ शिफ्ट कर दें. सर हाउ आर यू सर? आई एम फाइन. ओके सर, मैंने आपका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में काफ़ी पॉपुलेटेड हो रहा है मुंबई एरिया, और उस वहाँ पे जगह भी नहीं हो रही है कि और उसको ब्रॉड किया जाए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. मैंने सुना है काफ़ी आप लोग इंटेक ले रहे हैं. सो व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू मेरठ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेस है और बहुत ही अब ग्रोइंग है ये सिटी, एंड बहुत सस्ते में कंपेरेटिव टू मुंबई यहाँ का जो प्लॉट वगैरह है वो बहुत सस्ते में मिल जाएगा. मेरठ मेरी कंपनी डुबोना चाहती हो क्या? नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. यहाँ पे आप रिस्पेक्टफुल फील करेंगे लोग कि अगर अच्छा रिलायंस जैसा ब्रांड हमारे पास आया है, हमारे लैंड में आया है, डेफिनेटली दे विल रिस्पेक्ट यू लॉट. थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जतिन बाबू कैसे हैं आप? तो जतिन बाबू, आपके लिए सवाल ये है, आपको अंग्रेज आदमी को जनेऊ बेचना है, उसके मतलब बताते हुए कि ये जनेऊ क्या है और वो क्यों पहने. स्टार्ट. गुड आफ्टरनून सर, मैं जतिन सर. दिस इज विल मेक यू रीच टू द पाथ ऑफ द गॉड. सर, दिस इज कॉल्ड जनेऊ. जनेऊ. What is that? It is the thread which will make thread. Like धागा. धमकी thread. No sir, धागा. It will make the use the way to reach the God. God, you want me to die? No, it will to the alignment. It is important. Enlightenment to the God. Oh, खुलेगा किस्मत. Yeah, definitely. तकदीर क्या चाबी नहीं कह सकता उसको, तकदीर की चाबी का धागा है ये. धागा. Okay, thank you. कौन करेगा अपने सेल्स के टैलेंट से महागुरुओं को इम्प्रेस और कौन नहीं, इसका इंतजार बस कुछ ही पलों का है. Okay, the 3 name has been finalized now. 3 नाम चुन लिए गए हैं, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं. सबसे पहला नाम जो आज सुकैम प्रेजेंट्स सेल्स का बाजीगर की टिकट मुझसे लेके जाने वाला है वो है श्वेता. आपका Congratulations श्वेता. Thank you. जो दूसरा नाम मेरठ से जो जाएगा, जिसकी टिकट मेरे पास है, वो है दीपक. दीपक, आप डिजर्विंग हैं, आपको नौकरी की जरूरत भी है, बस आपके ऊपर है और आप हाजिर जवाब और आपके अंदर पूरी करने की क्षमता, एक फूक, आपकी आंखों में चाहत दिखी, वही बात श्वेता आप में भी दिखाई दी. प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम, कंपोज, भाषा पे कमांड, बिलीव करवाना, ये सारी चीजों को हम तीनों एक मिश्रण करके देख रहे हैं. सो द थर्ड नेम इज, जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे,
और वो नाम है नजीम साहब आपका। मुबारक हो एंड यू डिजर्व इट माय ब्रदर एंड यू डिजर्व इट एंड ज्यूरी रियली लव्ड इट। आपको बहुत पसंद किया ज्यूरी ने। आप पहले राउंड से लेके इस राउंड में कहीं कमजोर नहीं पड़े। आप बहुत फोकस थे, हाजिर जवाब था। आप कुछ भी बेचने की क्षमता आप में है। किसी भी वक्त कुछ भी, मतलब एनीथिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू बनाना, यू कैन सेल एनीथिंग। हवाई जहाज से केला आप कुछ भी बेच सकते हैं। थैंक यू। सुकैम प्रेजेंट सीटीवी सेल्स का बाजीगर ने बहुत लोगों को हिम्मत दी, आशा दी कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस आशा को जारी रखते हुए, इस हिम्मत को जारी रखते हुए हम अब आपसे मिलेंगे देहरादून में। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। चलिए। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion.